हेलो दोस्तों, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ कंडीशन हो गया था फ्रेंड्स, वो भी ठीक नहीं हुआ है। तो जो बच गया था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी व्यक्ति इग्नू से रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिंदी विषय से, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अकेले ही किताब पढ़ने बैठेंगे तो वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं या किसी वीडियो के थ्रू इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है कोई भी टॉपिक को कवर करने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स चरित्र काव्य। पृथ्वीराज रासो का चरित्र काव्य क्या था। अब जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है कि अब तक हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक ऐसी रचना है जो मूलतः रासो काव्य है, लेकिन उसमें कथा, चरित्र, आख्यायिका आदि काव्य रूपों का भी समावेश है, जिसमें कथानक रूढ़ियों का भरपूर उपयोग किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो रोमांचक आख्यान है। पृथ्वीराज रासो कौन सा आख्यान है दोस्तों? तो ये एक बहुत रोमांचक आख्यान है। किसने दिखाया है? डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी ने दिखाया है कि पृथ्वीराज रासो एक रोमांचक आख्यान है। किंतु उसमें कथानक तो है, किंतु उसमें आंतरिक गठन नहीं। उनमें अनेक परस्पर असंबद्ध कथाओं का संकलन और विस्तार है। कथाओं, घटनाओं का विकास आंतरिक घात प्रतिघात से नहीं, उनमें जोड़ और गांठें हैं। जोड़ कथनात्मक या कहते जाने की प्रवृत्ति पर है। चरित्र तो है, किंतु इनकी चरित्रगत व्यक्तिक विशेषताएं पर्याय नहीं है। संभवतः इसीलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन रोमांचक आख्यानों का कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता है तो इनका कथानक उद्देश्य की अंत सूत्रता से बंधा होता है। अंत सत्र सूत्रता। दोस्तों, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ प्रेफर करें कि जो वहाँ का जो उसमें कुछ शब्द होता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस शब्द को मार्क कर करके उस शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी पृथ्वीराज रासो को पम्बाड़ा मानते थे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन पृथ्वीराज रासो को पम्बाड़ा मानते थे, तो डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी मानते थे। अब नेक्स्ट, इसमें कोई संदेह नहीं है रासो की घटना सारणी में पृथ्वीराज के अनेक विवाह और युद्धों में कोई तार्किक परवाह या अंत सूत्रता नहीं है। 2-4 विवाह और युद्ध रासो में और जोड़ दिए जाएं तो निकाल दिए जाएं तो रासो के रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब के बावजूद हिंदी साहित्य में रासो की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में वो हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य क्या होगा फ्रेंड्स? तो पृथ्वीराज रासो। इस चीज़ से वो प्रतिष्ठित है। हमें उन कारणों का भी हड़ताल करना चाहिए जिनके आधार पर पृथ्वीराज रासो को यह प्रतिष्ठा मिली। डॉक्टर नागेंद्र कमायनी महाकाव्यत्व पे विचार करते हुए पाश्चात्य और पौरुषत्य महाकाव्य के लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि महाकाव्यत्व का प्राण औदात्य है। देखिए, कमायनी के अध्ययन की समस्या औदात्य का आधार व्यापक संपर्क है, संघर्ष है। भारतीय महाकाव्यों के आदर्श वाल्मीकि रामायण है। भारतीय महाकाव्यों का जो आदर्श है दोस्तों, वो क्या है? वाल्मीकि रामायण है। और राम का आजीवन संघर्ष उस औदात्य का आधार है। वे लोग विख्यात हैं। वो उनकी जीवन कथा ही ऐसी है कि विपुल जीवन जगत का समावेश उनके जीवन में हो जाता है। ध्यान से देखें तो महाकाव्यों के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रख के निर्धारित किए गए हैं कि नायक लोक में कितना प्रतिष्ठित है, लोक से उसके जीवन संघर्ष से कैसा संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि व्यापकता एवं संघर्ष का औदात्य के आधार है। 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है। तो एक सर्ग में एक छंद की व्यवस्था, दूर
तक कथा प्रवाह की समतल भूमि निर्धारित करती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अगले सर्ग की कथा से जोड़ने का संकेत है। मध्यकाल में ऐसे प्रबंध काव्य लिखे गए हैं जिनमें कदम कदम पे छंद परिवर्तित होता है। केशवदास की रामचंद्रिका, विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे ही काव्य हैं। आदिकाल के ही अपभ्रंश, काव्य संदेश, रासक में जल्दी जल्दी छंद परिवर्तन होता है। पृथ्वीराज राजपूत इस दृष्टि से इन्हें रचनाओं की कोटि में आता है। अब हम इसका सार जो है फ्रेंड्स वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतनी छोटी छोटी वीडियो में भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपका कवरअप नहीं हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है फ्रेंड्स। तो आगे की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत परेशानी आएगी। नाउ विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।